Assalamu alaikum everyone. Hope so you all will be fine. My name is Junaid Nawaz and I welcome you in my YouTube channel Cam Viewpoint. आज हम टेस्ट नंबर 8 की डिस्कशन करेंगे जो कि 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16 से है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं टेस्ट डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1 है वाटर हैज़ अ मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ। ऑप्शन है 10 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री, 4 डिग्री एंड 100 डिग्री। सो वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी जो है वो होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एट सी लेवल द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सी लेवल पे क्या होता है? ऑप्शन है 0 डिग्री, 98 डिग्री, 100 डिग्री एंड 110 डिग्री सेल्सियस। तो इसका करेक्ट आंसर है 100 डिग्री सेल्सियस। सी लेवल पे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री जबकि बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है। और सी लेवल पे वाटर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1 atm होता है। 1 atm इक्वल्स टू 760 टॉर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कॉलरा इज काज्ड बाय। ऑप्शन है प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। सो कॉलरा जो है ये बैक्टीरिया से पैदा होने वाली एक बीमारी का नाम है। Cholera is an acute infection caused by the bacteria Vibrio cholera, which may be found in water contaminated by human feces. ये बैक्टीरिया जो है ये ह्यूमन फीसिस से कॉन्टेमिनेटेड वाटर में पाया जाता है और इसकी वजह से जो इन्फेक्शन होता है उसे हम कॉलरा कहते हैं। और कॉलरा जो है ये सेवर डायरिया भी काज कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, टेम्परेरी हार्डनेस इज रिमूव्ड बाय एडिंग। ऑप्शन है क्विक लाइम, स्लैक लाइम, लाइम स्टोन एंड लाइम वाटर। सो इसका करेक्ट आंसर है स्लैक लाइम। टेम्परेरी हार्डनेस जो है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की वजह से होती है और इसको रिमूव करने के दो मेथड हैं। एक फिज़िकल मेथड है जिसमें हम हार्ड वाटर को बॉयल करते हैं और केमिकल मेथड में हम स्लैक लाइम ऐड करते हैं। सो केमिकल मेथड टू रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस इज़ बाय द एडिशन ऑफ स्लैक लाइम। इसमें ज़रा आपका रिएक्शन देखिए कि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स और कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स जो कि वाटर में मौजूद होकर वाटर को हार्ड बनाते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस की वजह बनते हैं। इसमें जब स्लैक लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया जाएगा तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट ये इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स में कन्वर्ट होंगे जो कि फिल्ट्रेशन के ज़रिए सेपरेट किए जाएंगे और इस तरह जो है वाटर हार्डनेस ख़त्म हो जाती है। तो ये एक केमिकल मेथड है। इसमें स्लैक लाइम ऐड किया जाएगा तो वाटर जो हार्डनेस है, टेम्परेरी हार्डनेस, वो ख़त्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच डिजीज इज काज्ड बाय पोल्यूटेड वाटर। इसमें ऑप्शन है कॉलरा, टाइफाइड, डायरिया एंड ऑल ऑफ देम। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ देम। ये तमाम बीमारियां जो हैं ये पोल्यूटेड वाटर पीने से होती हैं। ऐसी बीमारियां जो कि पोल्यूटेड वाटर को पीने से या ऐसा खाना खाने से जो कि पोल्यूटेड वाटर में बना हो तो उससे होने वाली बीमारियों को कहते हैं वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीजेस। और वाटर पोल्यूशन की जो वजह है वो टॉक्सिन्स हो सकते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। टॉक्सिन्स में शामिल हैं आर्सेनिक, मरकरी, कैल्शियम, लेड और बाकी ऑर्गेनिक केमिकल्स। जबकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वॉर्म्स, ये सब जो हैं ये वाटर को पोल्यूट कर सकते हैं। और इन तमाम बीमारियों की मेन रीज़न जो है वो सैनिटेशन फैसिलिटीज़ का प्रॉपर ना होना। सो लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ इज़ द मेन काज ऑफ रैपिडली स्प्रेडिंग वाटर बॉर्न डिजीजेस। सो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असेंडिंग ऑफ वाटर इन रूट्स। पानी का पौधे की जड़ों से ऊपर की तरफ मूव करना ये किस वजह से होता है? ऑप्शन है इवेपोरेशन, ट्रांसपायरेशन, कंडेंसेशन एंड कैपिलरी एक्शन। सो इसका करेक्ट आंसर है कैपिलरी एक्शन। So capillary action is the process by which water rises up from the roots of plants to leaves. This process is vital for the survival of the land plants.
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक्यूट लेड पॉइजनिंग काजेज डिसफंक्शन ऑफ, ऑप्शन है किडनी, लिवर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑल ऑफ देम। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ देम। हैवी मेटल्स जो हैं जिसमें कैडमियम, लेड और मरकरी शामिल हैं, दे आर टॉक्सिक एंड दे आर हेल्थ हैजर्ड्स फॉर ह्यूमन बींग्स। सो कैडमियम की वजह से एक्यूट कैडमियम पॉइजनिंग काजेज हाई ब्लड प्रेशर, किडनी डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। एक्यूट लेड पॉइजनिंग जो है ये इसकी नतीजे में डिसइंफेक्शन ऑफ किडनीज, लिवर, ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होता है। और मर्करी पॉइजनिंग जो है वो न्यूरोलॉजिकल डैमेज की वजह बनती है। ये हैवी मेटल्स जो कि टॉक्सिक हैं तो ये डिफरेंट जो है प्रॉब्लम काज कर सकती हैं फॉर ह्यूमन बींग्स। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सोडियम जियोलाइट इज नेचुरली अकरिंग रीजन ऑफ, ऑप्शन है सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम सिलिकेट। सो इसका करेक्ट आंसर है सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। सोडियम जियोलाइट जो है ये नेचुरली अकरिंग रीजन है जो कि सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट पे मुश्तमिल है, विच कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशली, इसको आर्टिफिशली भी प्रिपेयर किया जा सकता है और इसको यूज़ किया जाता है वाटर सॉफ्टनिंग के लिए। डोमेस्टिक लेवल पे भी और इंडस्ट्रियल स्केल पे भी इसको यूज़ किया जाता है वाटर हार्डनेस को ख़त्म करने के लिए। जब हम वाटर को पास करते हैं सोडियम जियोलाइट में से तो सोडियम आयंस जो हैं वो एक्सचेंज होते हैं अनवांटेड कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से जो कि वाटर हार्डनेस की वजह बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच साल्ट काज परमानेंट हार्डनेस इन वाटर, ऑप्शन है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड एंड पोटाशियम क्लोराइड। सो इसका करेक्ट आंसर है कैल्शियम क्लोराइड। हार्डनेस जो है ये दो तरह की होती है। टेम्परेरी हार्डनेस जो है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की वजह से होती है, जबकि परमानेंट हार्डनेस कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स और क्लोराइड्स की वजह से होती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। सो इसमें ऑप्शन है क्लार्क्स मेथड, वाशिंग सोडा मेथड, सोडियम जियोलाइट एंड फिल्ट्रेशन मेथड। सो इसका करेक्ट आंसर है क्लार्क्स मेथड। टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के दो मेथड हैं, बाय बॉइलिंग एंड बाय क्लार्क्स मेथड, जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैक्ट लाइम को यूज़ किया जाता है, जबकि परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के दो मेथड हैं, वाशिंग सोडा एंड बाय सोडियम जियोलाइट। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द परसेंटेज ऑफ ओशियन इन वाटर, वर्ल्ड वाटर इज। तो इसमें ऑप्शन देखिए 50%, 67%, 97% एंड 25%। सो इसका करेक्ट आंसर है 97%। इसमें आप देख सकते हैं कि ओशियन में जो है वो 97% जो है वर्ल्ड वाटर पे मुश्तमिल है। ग्लेशियर और आइस कैप्स में 2.1% वाटर परसेंटेज है। ग्राउंड वाटर जो है वो जस्ट 0.6% है। एटमॉस्फेरिक वाटर जो है वो 0.001% है, जबकि इनलैंड वाटर जो है वो 0.2% है। तो ये ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर की। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच डिजीज काज व्हेन ह्यूमंस यूज वाटर ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। इसमें ऑप्शन है कैंसर, एस्थमा, जॉइंडस एंड कॉलरा। सो इसका करेक्ट आंसर है कैंसर। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जो हैं ये टॉक्सिक ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट्स, हैवी मेटल्स होती हैं, मिनरल एसिड, ऑयल और ग्रीसेस पर मुश्तमिल है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। एंड दिस वाटर contains all kinds of toxic chemicals and detergents. When this water is used by human beings, it causes serious diseases like cancer and gastro. So this polluted water damages soil, crops, plants and animals. Question number 13 देखिए, हुक वॉर्म लार्वा एंटर द बॉडी थ्रू। हुक वॉर्म जो है वो बॉडी में एंटर होता है थ्रू, ऑप्शन है फूड, वाटर, स्किन एंड ऑल ऑफ दैम। सो इसका करेक्ट आंसर है स्किन। हुक वॉर्म जो है ये एक पैरासाइटिक वॉर्म है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है और सिवियर काजेज कैन रिजल्ट इन, इसके नतीजे में एनीमिया और
स्टंटेड ग्रोथ इन चिल्ड्रन, और हुक वॉर्म लार्वा जो है वो स्किन के थ्रू बॉडी में एंटर होता है, ऑफन वाया द फीट, एंड इट्स स्प्रेड बाय पुअर सैनिटरी कंडीशंस। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द परसेंटेज ऑफ ड्रिंकेबल वाटर ऑन अर्थ इज। ऑप्शन है 2%, 0.02%, 0.2% एंड 5%। सो इसका करेक्ट आंसर है 0.2%. Only 0.2% of the total water on the earth is potable, यानी जो पीने के काबिल है वो जस्ट 0.2% है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, which of the following gas is used to destroy harmful bacteria in water? So इसका ऑप्शन है आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड ब्रोमीन। करेक्ट आंसर इज क्लोरीन। इसमें आप ज़रा देखिए कि स्विमिंग पूल क्लीनलीनेस जो है उसकी केमिस्ट्री क्या है। स्विमिंग पूल्स को हम क्लीन करते हैं थ्रू क्लोरीनेशन प्रोसेस। इस पे हम क्लोरीन सोल्यूशन को ऐड करते हैं स्विमिंग पूल्स में, और क्लोरीन जो है ये बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है। क्लोरीन खुद जो है वो किल नहीं करता माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, बट इट डिसोसिएट्स इन वाटर टू फॉर्म हाइपोक्लोरस एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो हाइपोक्लोरस एसिड है वो फर्दर आयोनाइज होकर प्रोटॉन और हाइपोक्लोराइट आयन प्रोड्यूस करता है। तो हाइपोक्लोरस एसिड और हाइपोक्लोराइट आयन ये दोनों जो हैं ये बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज। वाटर की जो डेंसिटी है 4 डिग्री पर कितनी होती है। ऑप्शन है 0.676 ग्राम पर मीटर क्यूब, 1 ग्राम पर मीटर क्यूब, 0.956 ग्राम पर मीटर क्यूब एंड 1.1 ग्राम पर मीटर क्यूब। सो इसका करेक्ट आंसर है 1 ग्राम पर मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विच इज नॉट अ हैवी मेटल। ऑप्शन है कैडमियम, लेड, जिंक एंड मर्करी। सो इसका करेक्ट आंसर है जिंक। कोई भी केमिकल एलिमेंट, मेटालिक एलिमेंट जिसकी रिलेटिवली हाई डेंसिटी हो और वो टॉक्सिक और पॉइजनस हो इवन एट लो कंसंट्रेशन। तो इसमें एग्जांपल्स हैं हैवी मेटल्स की, इसमें आता है मर्करी, कैडमियम, आर्सेनिक, क्रोमियम, थैलियम, लेड। दे ऑल आर हैवी मेटल्स because they are toxic at low concentrations. Question number 18 देखिए, carbon monoxide is harmful to us because it damages lungs tissue, it paralyzes the lungs, it reduces oxygen carrying ability of hemoglobin and it makes the blood coagulate. कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये हार्मफुल है। क्यों हार्मफुल है उसके हमने रीज़न बतानी है। तो इसका करेक्ट आंसर है इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करते हैं तो ये ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ जो बाइंडिंग है उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। ऑक्सीजन की बजाय खुद हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगा, जिसकी वजह से हमें सफोकेशन होगी। और अगर ज़्यादा देर के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल किया जाए तो इससे डेथ भी हो सकती है। So the correct answer, it reduces oxygen carrying ability of hemoglobin. Question number 19 देखिए, water dissolves non-ionic compounds by। ऑप्शन है आयन फोर्स, आयन डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर जो है ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तकरीबन ये तमाम मिनरल्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। सो वाटर की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करता है। तो इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड एक्सेप्शनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी। जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं थ्रू आयन डाइपोल फोर्स, जबकि नॉन आयनिक कंपाउंड जो हैं वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन डज नॉट काज हार्डनेस इन वाटर। ऑप्शन है कैल्शियम आयंस, मैग्नीशियम आयंस, सल्फेट आयंस एंड सोडियम आयंस। सो इसका करेक्ट आंसर है सोडियम आयंस। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि
जो टेम्परेरी हार्डनेस है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की वजह से होती है, और परमानेंट हार्डनेस कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स और क्लोराइड्स की वजह से होती है। सो सोडियम आयन जो है ये वाटर हार्डनेस की वजह नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, विच वन इज नॉट द फ्रैक्शन ऑफ रेजिडुअल ऑयल। इसमें ऑप्शन है पैराफिन वैक्स, एस्फाल्ट, फ्यूल ऑयल एंड कोक। सो इसका करेक्ट आंसर है फ्यूल ऑयल। जो चार फ्रैक्शंस है रेजिडुअल ऑयल की, उसमें लुब्रिकेंट्स शामिल हैं पैराफिन वैक्सेस, एस्फाल्ट एंड पेट्रोलियम कोक। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कंसंट्रेशन इज प्रोसेस ऑफ। ऑप्शन है मिक्सिंग टेक्निक है, सेपरेटिंग टेक्निक, बॉइलिंग टेक्निक एंड कूलिंग टेक्निक। तो इसका करेक्ट आंसर है सेपरेटिंग टेक्निक। The process of removal of gangue from the ore is technically known as concentration, and the purified ore is called the concentrate. ओर में से गैंग पार्टिकल्स को यानी इम्प्योरिटीज को सेपरेट करना जो है ये कंसंट्रेशन कहलाता है। सो ये एक सेपरेटिंग टेक्निक है। और क्रस्ट ओर की कंसंट्रेशन की जा सकती है थ्रू ग्रेविटी सेपरेशन, फ्लोटेशन प्रोसेस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्वेश्चन नंबर 23, मेटे इज अ मिक्सचर ऑफ। ऑप्शन है फेरस सल्फाइड एंड क्यूप्रस सल्फाइड, क्यूप्रस ऑक्साइड एंड फेरस ऑक्साइड, cuprous sulfide and ferrous sulfide and cuprous sulfide and ferrous oxide। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है cuprous sulfide and ferrous sulfide, ऑप्शन नंबर सी। मोल्टन मिक्सचर जो है cuprous sulfide और आयरन सल्फाइड का, उसे हम कॉपर मेटे कहते हैं। और मेटे जो है ये मिक्सचर होता है with being heavier in density, settles at the bottom of the furnace, and slag being lighter in density floats over the mete and is eventually discarded off। यहाँ पर डिफरेंस बताया गया कि मेटे और स्लैग में क्या डिफरेंस है। मेटे जो है इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है और ये बॉटम से सेपरेट किया जाता है, जबकि स्लैग जो है उसकी डेंसिटी कम होती है, वो मिक्सचर के ऊपर फ्लोट करता है और ऊपर से अलग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ऑन विच बेसिस फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस टेक प्लेस। ऑप्शन है डेंसिटी बेसिस, कंसंट्रेशन बेसिस, वेटिंग बेसिस एंड नन ऑफ दीज। सो इसका करेक्ट आंसर है वेटिंग बेसिस। फ्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेस जो है is based on the wetting characteristic of the ore and the gangue particles with oil and water. The ore particles are preferentially wetted by oil and the gangue particles by water। इसमें आप देख सकते हैं फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस में कि इसमें कंप्रेस्ड एयर जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और वाटर में ऑयल ऐड किया जाता है। तो क्या होगा कि जो गैंग पार्टिकल्स हैं, इम्प्योरिटीज़ हैं, वो वाटर लेयर में जाएंगी, जबकि मेटेलिक ओर जो है वो ऑयली लेयर में जाके फ्रोथ प्रोड्यूस करेगी। सो फ्रोथ बबल्स कैरिंग सल्फाइड और पार्टिकल्स। सो इस तरह ऊपर वाली लेयर जो है जो कि ओर पे मुश्तमिल है उसको सेपरेट किया जाता है, जबकि गैंग पार्टिकल्स जो हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं वाटर लेयर में। सो इस तरह जो है गैंग पार्टिकल्स को ओर से सेपरेट किया जाता है। सो दिस प्रोसेस इज नाउन एज फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। Question number 25, petroleum fraction having composition C7 to C10 is called। ऑप्शन है पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम ईथर, केरोसिन ऑयल एंड गैसोलीन और पेट्रोल। सो इसका करेक्ट आंसर है गैसोलीन और पेट्रोल। इसमें ज़रा आप देखिए कि ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के नतीजे में जो पेट्रोलियम की डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं उनकी कंपोजिशन और बॉइलिंग रेंज बताई हुई है। जो पेट्रोलियम गैस है ये C1 से C4 तक है, पेट्रोलियम ईथर C5 से C7 तक, गैसोलीन फ्रैक्शन जो है C7 से C10 तक है, और कैरोसिन ऑयल जो है ये C10 से C12 तक, डीजल ऑयल जो है ये C13 टू C15 तक है, जबकि फ्यूल ऑयल जो है ये C15 से C18 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, इन फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस द ओर पार्टिकल्स आर प्रेफरेंशली वेटेड बाय। ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन है वाटर, ऑयल, बेंजीन एंड पेट्रोल। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑयल।
Question number 27. When sodium bicarbonate is heated, it forms option है कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम ऑक्साइड। सो इसका करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आप रिएक्शन देखिए कि सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है और वाटर। क्वेश्चन नंबर 28. In smelting process, a small amount of coke is added. Option है it is highly endothermic process, it is highly exothermic process, it is very fast process, it is very slow process. तो स्मेल्टिंग प्रोसेस में कोक यानी कार्बन इसको क्यों ऐड किया जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर है इट इज हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। स्मेल्टिंग में रोस्टेड ओर को हीट किया जाता है विद सैंड फ्लक्स एंड कोक इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर इन अ ब्लास्ट फर्नेस, and it is highly exothermic process, so therefore a small amount of coke is required in the process. Question number 29 देखिए, सोडियम कार्बोनेट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑप्शन है हैबर्स प्रोसेस, ऑस्टवाल प्रोसेस, सॉल्वेज प्रोसेस एंड ऑल। सो इसका करेक्ट आंसर है सॉल्वेज प्रोसेस। ये आपसे देख सकते हैं कि फ्लो शीट डायग्राम है सॉल्वेज प्रोसेस की। इसमें सबसे पहले अमोनिकल ब्राइन प्रोड्यूस किया जाता है। अमोनिकल ब्राइन में से फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाई जाती है कार्बोनेटिंग टावर में, जिसके नतीजे में सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है और अमोनियम क्लोराइड बनता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को फर्दर हीटिंग से फाइनल प्रोडक्ट हासिल किया जाता है जो कि सोडियम कार्बोनेट है। और इसी तरह फिर कार्बन डाइऑक्साइड को अगेन कार्बोनेटिंग टावर में भेज दिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको प्रोड्यूस किया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके। इसमें से एक और प्रोडक्ट जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसको फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। सो अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ किया जाता है अमोनिया रिकवरी के लिए। सो ये ओवरऑल जो है ये प्रोसेस है सॉल्वेज प्रोसेस, और इस प्रोसेस के ज़रिए सोडियम कार्बोनेट को प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30. एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड, ऑप्शन है मेटलर्जी, माइनिंग, ग्राइंडिंग एंड ऑल। सो इसका करेक्ट आंसर है मेटलर्जी। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है प्योर स्टेट में और लार्ज स्केल पर फ्रॉम इट्स ओर बाय फिजिकल और केमिकल मींस। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटलर्जी। और मेटलर्जी में जो डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, उसमें सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल एंड रिफाइनिंग ऑफ द मेटल शामिल है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग फ्रॉम द ओर इज कॉल्ड। सो इसमें ऑप्शन है कंसंट्रेशन, प्योरिफिकेशन प्रोसेस, मेटलर्जी एंड रिफाइनिंग। सो गैंग को ओर से रिमूव करना, सेपरेट करना, इट इज़ कॉल्ड कंसंट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, अ डिजीज दैट काजेज बोन एंड टूथ डैमेज इज कॉल्ड। सो ऑप्शन है फ्लोरोसिस, हेपेटाइटिस, कॉलरा एंड जॉइंडस। सो इसका करेक्ट आंसर है फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस एक ऐसी डिजीज़ है जो कि एक्सेस फ्लोराइड कंजप्शन की वजह से होती है और इसमें बोन्स और टीथ डैमेज होते हैं। Question number 33. When carbon dioxide is passed through the ammonical brine, the only salt that precipitates is, so option है sodium bicarbonate, ammonium bicarbonate, sodium carbonate and ammonium carbonate. So इसका करेक्ट आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रिएक्शन देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे पहले अमोनिया सॉल्यूशन से रिएक्ट करके अमोनियम बाइकार्बोनेट बनाता है और फिर अमोनियम बाइकार्बोनेट में से जब हम ब्राइन पास ऐड करते हैं तो उसके नतीजे में सोडियम बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस होता है। सो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू द अमोनिकल ब्राइन, द ओनली साल्ट दैट प्रेसिपिटेट्स इज सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, विच इज नॉट अ पॉइजनस गैस। इसमें ऑप्शन है ओजोन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल ऑफ देम। सो इसका करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट इज़ नॉट अ पॉइजनस गैस,
yet its increasing concentration due to burning of fossil fuels and different human activities is alarming. कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज, इसकी कंसंट्रेशन का बढ़ना जो है ये बहुत से प्रॉब्लम काज करता है, लाइक ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है इटसेल्फ ये पॉइजनस गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, प्रोसेस ऑफ हीटिंग द कंसंट्रेशन ओर टू हाई टेम्परेचर इन एक्सेस ऑफ एयर इज कॉल्ड। सो इसमें ऑप्शन है रोस्टिंग, स्मेल्टिंग, वेस्मराइजेशन एंड ऑल। सो कंसंट्रेटेड ओर को हाई टेम्परेचर पे बर्न करना, इट इज कॉल्ड रोस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 36, यूरिया इज नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर, इट कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन। ऑप्शन है 26.6%, 36.6%, 46.6% एंड 56.6%। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 46.6%। यूरिया जो है एक नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर है और ये वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड है जो कि हाईली सॉल्युबल है वाटर में, और it is used for the manufacturing of important chemicals, but its major about 90% used as a fertilizer. So question number 37 देखिए, which one of the following diseases causes liver inflammation? So इसमें ऑप्शन है टाइफाइड, जॉइंडिस, कॉलरा एंड हेपेटाइटिस। सो ऐसी कौन सी डिजीज़ है जिसमें लीवर इन्फ्लेमेशन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हेपेटाइटिस। So it is liver inflammation commonly caused by one of the 5 viruses called hepatitis A, B, C, D and E. So hepatitis A और E जो हैं ये contaminated water से ट्रांसमिट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, in the mesmerization process roasted ore is heated, molten matte is removed, molten matte is heated and molten matte is added. सो बेस्मराइजेशन में मोल्टन मैटे को हीट किया जाता है। सो पहले स्टेप में कंसंट्रेटेड ओर को हीट करते हैं जो कि रोस्टिंग में आता है। फिर रोस्टिंग के बाद जो है स्मेल्टिंग में रोस्टेड ओर को हीट किया जाता है और बेस्मराइजेशन प्रोसेस में मोल्टन मैटे को हीट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन केरोसिन ऑयल। सो ऑप्शन है 8 to 12, 9 to 12, 10 to 12 and 11 to 12। सो केरोसिन ऑयल में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रेंज बतानी है। सो इसका करेक्ट आंसर है 10 to 12। केरोसिन ऑयल जो है इसमें C10 से C12 तक कंपाउंड शामिल हैं और इसके जो बॉइलिंग पॉइंट रेंज है वो 17 डिग्री से 250 डिग्री तक है। और केरोसिन ऑयल को यूज़ किया जाता है डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर और इसका स्पेशल ग्रेड जो है उसको यूज़ किया जाता है एज जेट फ्यूल। इसमें आप फर्दर देख सकते हैं कि पेट्रोलियम गैस जो है इसको एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ LPG। इसके अलावा कार्बन ब्लैक और हाइड्रोजन की प्रोडक्शन में भी इसको यूज़ किया जाता है। पेट्रोलियम ईथर जो है इसको लेबॉर्ट्री सॉल्वेंट के तौर पर और ड्राई क्लीनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। गैसोलीन और पेट्रोल जो है इसको मोटरसाइकिल्स फ्यूल के तौर पर, मोटर कार्स में और लाइट व्हीकल्स में एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। इट इज़ मोर वोलेटाइल देन केरोसिन ऑयल एंड इट इज़ आल्सो यूज फॉर ड्राई क्लीनिंग। उसके अलावा केरोसिन ऑयल जो है इसको डोमेस्टिक फ्यूल और स्पेशल ग्रेड को एज अ जेट फ्यूल यूज़ किया जाता है। डीजल ऑयल जो है इनको बसेस, ट्रक्स और रेलवे इंजन्स को रन करने के लिए यूज़ किया जाता है और डीजल ऑयल जो है ये हैवी व्हीकल्स के लिए यूज़ होता है। लास्ट पे जो है फ्यूल ऑयल, इसको शिप्स में और इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है बॉयलर्स को हीट करने के लिए और फर्नेसेस में फ्यूल ऑयल को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, कैटलिस्ट यूज्ड इन हैबर्स प्रोसेसेस। ऑप्शन है निकल, आयरन, कॉपर एंड जिंक। सो इसका करेक्ट आंसर है आयरन। अमोनिया जो है इसको प्रिपेयर किया जाता है हैबर्स प्रोसेस में। इसमें 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन जो कि एयर से हासिल की जाती है और 3 वॉल्यूम्स हाइड्रोजन जो कि मीथेन में से स्टीम को पास करने पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के रिएक्शन से इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटलिस्ट एट 450 डिग्री एंड 200 एटमॉस्फेयर अमोनिया प्रोड्यूस होता है। सो अमोनिया इज prepared by the Haber's process and the catalyst used is iron। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए,
हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज, इसमें ऑप्शन है 4 जाउल ग्राम पर केल्विन, 4.2, 3.2 एंड 0.2 जाउल ग्राम पर केल्विन। सो इसका करेक्ट आंसर है 4.2। वाटर की जो है हीट कैपेसिटी है वो रॉक्स की हीट कैपेसिटी की निस्बत 6 टाइम्स ग्रेटर है। And this specific property of water is responsible for keeping the earth's temperature within limits. Otherwise, daytime temperature would have been too high to bear and nighttime temperature would have been too low to freeze everything. So इसका मतलब है कि हमारे अर्थ टेम्परेचर मेंटेन रखने में वाटर की हीट कैपेसिटी का बहुत रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। ब्लॉन्ड हेयर कलर इज ड्यू टू द कंपाउंड्स ऑफ, इसमें ऑप्शन है आयरन, कॉपर, टाइटेनियम एंड मोलिब्डेनम। सो इसका करेक्ट आंसर है टाइटेनियम। हमारे जो डिफरेंट हेयर कलर्स हैं ये ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स की वजह से होते हैं। ब्राउन हेयर जो है इट कंटेन्स आयरन और कॉपर कंपाउंड्स, ब्लॉन्ड हेयर कंटेन्स कंपाउंड्स ऑफ टाइटेनियम एंड रेड हेयर is because of the presence of molybdenum compounds. Next question देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। वाटर which forms scum with soap is called hot water, soft water, distilled water and undistilled water। The correct answer है hard water। स्कम जो है बेसिकली ये इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स हैं ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट्स ऑफ फैटी एसिड। when magnesium and calcium salts present in hard water react with soap. As a result, a large amount of soap is wasted in scum formation, thus it reduces the efficiency of soap. जब हार्ड वाटर होता है तो उसमें जब हम सोप को यूज़ करते हैं तो हार्ड वाटर में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो साल्ट्स हैं वो सोप के साथ रिएक्ट करके साल्ट्स ऑफ फैटी एसिड प्रोड्यूस करते हैं जो कि स्कम कहलाता है और ये वाटर सोप की एफिशिएंसी को कम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्गी इन वाटर बॉडीज इज बिकॉज ऑफ डिटर्जेंट हैविंग, ऑप्शन है कार्बोनेट साल्ट्स, सल्फेट साल्ट्स, फॉस्फेट साल्ट्स एंड सल्फोनिक एसिड साल्ट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है फॉस्फेट साल्ट्स। द फॉस्फेट साल्ट्स प्रेजेंट इन डिटर्जेंट्स cause rapid growth of algae in water bodies which floats over the surface of water, and these plants ultimately die and decay. So decaying plants being biodegradable consume oxygen gas present in water, thus depletion of oxygen gas results in death of aquatic life. Question number 45 देखिए, concentration of the ore copper ore is carried out by, ऑप्शन है calcination, roasting, froth flotation and distillation। सो इसका करेक्ट आंसर है froth flotation। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, इन सॉल्वेज प्रोसेस स्लैक लाइम इज यूज टू प्रिपेयर कार्बन डाइऑक्साइड, प्रिपेयर क्विक लाइम, रिकवर अमोनिया, फॉर्म सोडियम कार्बोनेट। सो सॉल्वे प्रोसेस जो है इसमें स्लैक लाइम को यूज़ किया जाता है अमोनिया रिकवरी के लिए। So ammonia is recovered by ammonium chloride solution produced in the carbonated tower and calcium hydroxide formed in lime kiln। ये आप रिएक्शन भी देख सकते हैं कि अमोनियम क्लोराइड जो है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो अमोनिया प्रोड्यूस होती है, साथ में कैल्शियम क्लोराइड और वाटर। सो स्लैक लाइम को यूज़ किया जाता है टू रिकवर अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज जेट फ्यूल, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें ऑप्शन है केरोसिन ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, फ्यूल ऑयल एंड डीजल ऑयल। सो इसका करेक्ट आंसर है केरोसिन ऑयल। क्वेश्चन नंबर 48। फॉर्मूला ऑफ अमोनियम कार्बामेट इज, अमोनियम कार्बामेट का फॉर्मूला जो है वो है NH2CONH4। इसमें देखिए कि जब अमोनिया जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है तो उसके नतीजे में अमोनियम कार्बामेट प्रोड्यूस होता है। क्रूड ऑयल इज हीटेड इन द फर्नेस अप टू, ऑप्शन है 300, 350, 400 एंड 450 डिग्री सेल्सियस। सो इसका करेक्ट आंसर है 400 डिग्री सेल्सियस। क्रूड ऑयल को
रिफाइंड किया जाता है रिफाइनरीज में। रिफाइनिंग प्रोसेस में जो क्रूड ऑयल है इसकी डिफरेंट फ्रैक्शंस को सेपरेट किया जाता है बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. The principle of fractional distillation is based upon separation of substances depending upon their boiling points. So crude oil को फर्नेस में हीट करते हैं अप टू 400 डिग्री सेल्सियस. इसमें आप देख सकते हैं कि फ्रैक्शनेटिंग टावर है. इसमें जब हीट करेंगे क्रूड ऑयल को तो वो तमाम फ्रैक्शंस के जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले सेपरेट होंगे, और जैसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ते जाएंगे तो उनकी जो सेपरेशन है वो भी डिफरेंट टाइम पे होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज फाउंड इन गैसोलीन. इसमें ऑप्शन है C2H4, C3H8, C8H18 एंड C12H26. सो गैसोलीन में जो है इसका करेक्ट आंसर है C8H18. गैसोलीन में जो कार्बन कंपाउंड शामिल हैं वो C7 से C10 तक हैं, और इसके बॉइलिंग पॉइंट रेंज जो है वो 80 से 170 डिग्री सेल्सियस है. सो इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी वाला है, क्योंकि रेंज जो है वो C7 से C10 तक है. सो C8H18 जो है वो इसी रेंज में आता है. ये वीडियो थी टेस्ट नंबर 8 की डिस्कशन के हवाले से. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे. अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए. अल्लाह हाफिज़.